क्या आपको भी रोजाना लेग क्रैम्प्स, कमर दर्द या थकावट महसूस होती है? क्या छोटी छोटी चीज़ें जैसे सीढ़ियाँ चढ़ना, ज़्यादा देर खड़े रहना या हल्की वॉक के बाद भी जॉइंट्स में दर्द या सूजन महसूस होती है? तो हो सकता है कि आपकी हड्डियाँ धीरे धीरे कमज़ोर हो रही हों। और सबसे अलार्मिंग बात यह है कि बहुत से लोग इस बात को इग्नोर कर देते हैं जब तक फ्रैक्चर या कोई मेजर इशू सामने नहीं आ जाता। ये प्रॉब्लम उन लोगों में और ज़्यादा होती है जो ज़्यादातर वक्त बिस्तर पर गुजारते हैं या जिनका फिजिकल एक्टिविटी जो लेवल है वो बहुत कम हो चुका होता है। ऐसे में बोन लॉस ग्रेजुअली होता रहता है और जब पता चलता है तब तक नुकसान काफ़ी हो चुका होता है। 50 साल के बाद हड्डियां कमज़ोर होना एक कॉमन प्रॉब्लम है, स्पेशली औरतों में मेनोपॉज के बाद। इस एज के बाद बोन मिनरल डेंसिटी नेचुरली गिरती है और बॉडी कैल्शियम को उतना एब्जॉर्ब नहीं कर पाती जितना यंग एज में करती है। एस्ट्रोजन हार्मोन की कमी हड्डियों को ब्रिटल बनाने लगती है और फिर छोटी सी चोट या फिर स्लिप से भी फ्रैक्चर हो सकता है। दूसरी तरफ बहुत सी औरतें और मर्द दोनों ही सनलाइट एक्सपोजर से बचने लगते हैं, जिससे विटामिन डी की डेफिशिएंसी और ज़्यादा बढ़ जाती है। विटामिन डी की कमी कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन को डायरेक्टली इफेक्ट करती है और अगर ये साइकिल ब्रेक ना हो तो बोन्स वीक होते होते ऑस्टियोपोरोसिस तक जा पहुंचती हैं। साइंस के मुताबिक नेचुरल फूड्स जो कैल्शियम, मैग्नीशियम, विटामिन डी और पोटेशियम से रिच होती हैं, उनका लॉन्ग टर्म यूज़ आपकी जो बोन्स हैं उनको प्रोटेक्ट करता है और फ्रैक्चर का रिस्क जो है वो ड्रामेटिक तरीके से रिड्यूस करता है। अमेरिकन जर्नल ऑफ क्लिनिकल न्यूट्रिशन के मुताबिक वो लोग जो अपनी डाइट में डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स वाले फूड्स ऐड करते हैं, उनका जो ऑस्टियोपोरोसिस का रिस्क होता है वो 30 to 35% रिड्यूस हो जाता है। डिफरेंट न्यूट्रिएंट रिच फूड्स जो होती हैं वो आपकी जो बोन बिल्डिंग है उसमें भी हेल्प आउट करती है और आपकी जो बोन्स हैं वो ज़्यादा डेंस बनने लगती हैं और स्ट्रॉन्ग होने लगती हैं। इसी वजह से आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 7 ऐसे पावरफुल और साइंटिफिकली बैक्ड फूड्स जो कि 50 एज के बाद भी आपको मजबूत और एक्टिव बनाए रखती है। ये फूड सिर्फ बॉडी को एनर्जी नहीं देते बल्कि बोन सेल्स की रीजनरेशन प्रोसेस को नेचुरली एक्टिवेट करते हैं। नंबर 1 पे हमारे पास आ जाता है दूध और दही। ये दोनों डेयरी प्रोडक्ट्स नेचुरल सोर्सेज हैं कैल्शियम और विटामिन डी के। जब आप 50 के बाद डेयरी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करते हैं तो वो आपकी जो बोन मिनरल डेंसिटी है उसको मेंटेन करने में काफ़ी हेल्पफुल साबित होती है। कैल्शियम डायरेक्टली बोन के अंदर डिपॉजिट होता है, लेकिन उसका जो एब्जॉर्प्शन सिर्फ तब होती है जब आपकी बॉडी में विटामिन डी का प्रॉपर लेवल प्रेजेंट होगा। इसलिए दूध और दही दोनों लेना डेली रूटीन का पार्ट बनाना चाहिए। स्पेशली लो फैट या प्रोबायोटिक योगर्ट इज़ इवन बेटर क्योंकि वो गट हेल्थ भी इंप्रूव करता है जहाँ से न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन स्टार्ट होती है। नंबर 2 पे हमारे पास आ जाती है फ़िश वगैरह, स्पेशली सैल्मन फ़िश वगैरह। अगर आप हड्डियों की असली ताकत चाहते हैं तो फैटी फिश जैसे सैल्मन वगैरह इसका इस्तेमाल शुरू करें। ये फिशेस हाई क्वांटिटी इनमें प्रेजेंट होती है विटामिन D3 की और ओमेगा 3 फैटी एसिड्स की। विटामिन D3 डायरेक्टली जो है वो कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है, जबकि ओमेगा 3 इन्फ्लेमेशन को कंट्रोल करता है जो कि जॉइंट्स और बोन टिश्यूज़ के डैमेज के मेजर रीज़न होता है। नंबर 3 पर हमारे पास आ जाते हैं मोरिंगा लीव्स या सुहाजना के पत्ते या फिर उनके ऊपर जो कलियां वगैरह लगी होती हैं वो। ये पाकिस्तान का एक अंडररेटेड सुपर फूड है। मोरिंगा के पत्ते इसमें प्रेजेंट होता है हमारे पास कैल्शियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस, विटामिन के और आयरन। सब कुछ जो एक एजिंग स्केलेटन को चाहिए होता है वो सब कुछ इसमें प्रेजेंट होता है। रिसर्च के मुताबिक मोरिंगा पाउडर ने लेबोरेटरी स्टडीज़ में बोन डिजनरेशन और डेंसिटी दोनों को इम्प्रूव किया है। इससे आप पाउडर के फॉर्म में भी ले सकते हैं या स्मूदीज़ में ऐड कर सकते हैं। ये स्पेशली उन लोगों के लिए हेल्पफुल है जिनको डाइजेस्टिव इश्यूज़ की वजह से सप्लीमेंट्स सूट नहीं करते हैं। नंबर 4 पे हमारे पास आ जाते हैं तिल और बादाम वगैरह। ये दोनों हमारे पास नेचुरल मिनरल्स के पावर हाउस हैं। तिल के अंदर जिसको हम सीसम सीड्स कहते हैं उनके अंदर हमारे पास जिंक, कैल्शियम और मैग्नीशियम प्रेजेंट होता है जो कि बोन्स के अंदर के स्ट्रक्चर को रीबिल्ड करने में काफ़ी हेल्पफुल साबित होता है। आलमंड्स के अंदर हमारे पास डिफरेंट हेल्थी फैट्स प्रेजेंट होते हैं जो कि हमारे पास विटामिन डी को स्टोर करते हैं और उससे जो काम करने में हेल्प आउट काफ़ी ज़्यादा साबित होते हैं। रोज़ाना 1 चम्मच रोस्टेड तिल और 6 से 7 बादाम सोक्ड फॉर्म में लेना बोन स्टिफनेस और पेन को नेचुरली रिड्यूस करता है। नंबर 5 पे हमारे पास आ जाता है स्वीट पोटैटो यानी कि शकरकंदी। शकरकंदी का एक रोल सिर्फ एनर्जी देना नहीं बल्कि बोन्स के लिए भी क्रिटिकल है। इसमें होता है मैग्नीशियम, पोटेशियम और विटामिन ए। ये तीनों न्यूट्रिएंट्स बोन स्ट्रक्चर के साथ कोलेजन प्रोडक्शन में भी काफ़ी ज़्यादा हेल्प करते हैं। कोलेजन बोन टिश्यूज़ के का जो है वो स्पॉटिव लेयर होता है और एजिंग के साथ ये कम होने लगता है। ठीक है, मैग्नीशियम बोन एंजाइम्स को एक्टिवेट करता है और पोटेशियम कैल्शियम को यूरिन के ज़रिए से बॉडी से निकालने से रोकता है। शकरकंदी स्पेशली मेनोपॉजल जो वुमेन है उनके लिए एक एक्सीलेंट फूड है जहाँ हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से बोन लॉस फास्ट होता है।
नंबर 6 में हमारे पास आ जाती है अंजीर यानी कि फिग्स और डेट्स, खजूर वगैरह। अंजीर और खजूर दोनों हड्डियों के लिए फ़ायदेमंद सुपर फूड्स हैं। ये कैल्शियम, मैग्नीशियम और फॉस्फोरस जैसे मिनरल से भरपूर होते हैं जो बोन डेंसिटी को बेहतर बनाते हैं। अंजीर डाइजेशन को इम्प्रूव करते हैं और जबकि जो खजूर वगैरह होती है वो एनर्जी और स्टेमिना प्रोवाइड करते हैं। इन दोनों को रोज़ाना इस्तेमाल करना हड्डियों की कमज़ोरी और जॉइंट पेन से बचाता है। ये एजिंग के बाद होने वाली बोन लॉस को स्लो करने में काफ़ी ज़्यादा मददगार साबित होता है। नंबर 7 पर हमारे पास आ जाते हैं बनानास। बनानास में हमारे पास पोटेशियम काफ़ी ज़्यादा हमें प्रेजेंट होता है जो कि बोन्स से कैल्शियम का जो लॉस है उसको रोकता है। इसमें मैग्नीशियम भी प्रेजेंट होता है जो कि बोन स्ट्रक्चर को सपोर्ट करता है। रोज़ाना बनानास खाने से हड्डियाँ स्ट्रॉन्ग होती हैं और मसल्स जो होते हैं वो रिलैक्स्ड फेज़ में आ जाते हैं। ये फटीग और क्रैम्प्स को कम करते हैं और इसमें काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल साबित होते हैं। सिंपल और अफोर्डेबल होने के बावजूद ये हड्डियों के लिए एक अंडररेटेड फ्रूट है, लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल साबित हो सकता है। अगर आप चाहते हैं कि आप 50 की एज के बाद भी एक्टिव रहें, वॉक इजीली कर सकें, जॉइंट्स फ्लेक्सिबल रहें और फ्रैक्चर्स का खौफ ना हो, तो ये फूड्स अपनी रोज़ाना की डाइट में ज़रूर शामिल करें। उनको अपना जो डाइट है उसका ज़रूर हिस्सा बनाएं। सिर्फ सप्लीमेंट्स पे रिलाय मत करें, बल्कि नेचुरल चीज़ें जो हैं उनको भी आप अपने यूज़ में ज़रूर लेके आएँ। ये आपके लिए एक बेटर जो है वो एक ऑप्शन हो सकता है। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।